अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड जो है ये लिपिड की है, वो फास्फाटाइडल कोलीन है। अब हम देखते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में, किन चीज़ों के मिलने से फास्फोलिपिड बनता है। फास्फोलिपिड चार चीज़ों के मिलने से बनता है। फर्स्ट वन जो है इसकी एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होते हैं, टू फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स, और एक जो होता है वो फास्फोरिक एसिड होता है। ये जो है ये कंपोजिशन है, फास्फोलिपिड की कंपोजिशन है। ये इसकी डेफिनेशन होगी, ये इसकी कंपोजिशन है। ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है, दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होते हैं, ये ग्लिसरॉल है। अब ये मॉलिक्यूल जो है ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। ये दो मॉलिक्यूल जो हैं ये फैटी एसिड के हैं और एक फास्फोरिक एसिड। ये तीन चीजें जो है, इन चीजों के मिलने से फास्फोलिपिड बनते हैं। ये जो है सीरीन, कोलाइन और एथेनॉल इमाइन, ये कंपोनेंट्स हैं, फास्फोलिपिड के कंपोनेंट्स हैं ये। इसके अलावा ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ये प्लांट्स, एनिमल्स, और एनिमल्स के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। एक बार हम फिर से इसको समराइज कर लेते हैं। एक ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल, तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, वाटर के तीन मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो बनता है उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड का जब एक कार्बोनाइल ग्रुप और एक अल्काइल ग्रुप हम एलिमिनेट करते हैं और यहाँ पे फास्फोरिक एसिड का एक ग्रुप अटैच करते हैं तो ये बन जाता है फास्फैटिडिक एसिड। अब फास्फोरिक एसिड का जब H यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस कोलीन अटैच करते हैं, तो यही जो है फास्फैटिडिक एसिड वो फास्फोलिपिड बन जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फास्फोलिपिड जो है वो फास्फाटाइडल कोलीन है, जो वाइड स्प्रेड है। फास्फोलिपिड के कंपोनेंट्स सीरीन, कोलीन, एथेनॉल इमाइन, ये प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब ये जो एडिशनल प्रोटेक्टिव कोटिंग्स होती है उसको वैक्सीज बोलते हैं। ये प्रेजेंट होती हैं ऑन फ्रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, सीड्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं और लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकली वैक्सीज आर नोन एज मिक्सचर ऑफ long chains of alkanes, अल्केन्स की लॉन्ग चेन का जो मिक्सचर होता है, या फिर अल्कोहल की लॉन्ग चेन, कीटोन्स की लॉन्ग चेन, या फिर एस्टर्स की जो लॉन्ग चेन होती हैं उसको बोलते हैं केमिकली अब यहाँ पे अल्केन जो होती है, अल्केन की जो लॉन्ग चेन होती है उनका नंबर जो होता है वो ऑड नंबर होता है 25 to 35 तक। अब ये इसकी डेफिनेशन जनरल एडिशनल प्रोटेक्टिव कोटिंग जो फ्रूट, सीड और लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। केमिकली अगर देखें तो
अल्केन्स की लॉन्ग चेन का मिक्सचर हो सकता है, अल्कोहल का मिक्सचर हो सकता है, अल्कोहल की लॉन्ग चेन का, कीटोन्स की लॉन्ग चेन का, और एस्टर्स फैटी एसिड के जो लॉन्ग चेन के एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड। अब अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो वह प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम डेसिकेशन, प्रोटेक्ट प्लांट्स जो लॉस ऑफ वाटर होता है उससे प्रोटेक्ट करती हैं, वैक्सीन अब्रेसिव डैमेजेस से प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम अब्रेसिव बोलते हैं रगड़ को। इसके अलावा ये प्रोवाइड करती हैं, प्रोवाइड बैरियर फॉर insects, birds, animals such as sheep। अच्छा तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइप हम देखते हैं लिपिड्स की, उसको बोलते हैं टर्पिनाइड्स। अब टर्पिनाइड्स क्या होते हैं? ये डेरिवेटिव्स होते हैं आइसोप्रीन के। आइसोप्रीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको बोलते हैं टर्पिनाइड्स। आइसोप्रीन, जब दो आइसोप्रीन एक दूसरे के साथ अटैच होती है, ये एक आइसोप्रीन है, ये एक आइसोप्रीन है, जब दो आइसोप्रीन एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो उनके अटैच होने से जो चीज बनेगी उसको बोलते हैं टर्पीन। और अगर टर्पीन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाए तो उसको बोलते हैं टर्पिनाइड। एक बार फिर से सुन लें, जब दो आइसोप्रीन के यूनिट्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उसको बोलते हैं टर्पीन। जब दो आइसोप्रीन के यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो उसको टर्पीन बोलते हैं। और टर्पीन के साथ जब ऑक्सीजन अटैच होता है तो उसको बोलते हैं टर्पिनाइड्स। अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेरिवेटिव्स ऑफ आइसोप्रीन आर नोन एज टर्पिनाइड्स। आइसोप्रीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको बोलते हैं टर्पिनाइड्स, या फिर इसको बोलते हैं रिपीटिंग आइसोप्रीनाइड यूनिट्स जो होते हैं उनके मिलने से बनते हैं। अब हम देखते हैं ये आइसोप्रीन जो होते हैं ये कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू रबर देते हैं, कैरोटीनॉइड्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं और टर्पीन्स देते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं तो ये एनर्जी का मेन सोर्स है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल और ऑर्गेनेल की स्ट्रक्चर में, और इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और मैकेनिकल प्रोटेक्शन के अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर, और अब्रेसिव डैमेज होता है उससे प्रोटेक्शन देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।